हमारे पास। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड्स, separating of two miscible liquids having boiling डिस्टिलेशन में क्या होता था हमारा, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स होता था ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हैविंग डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन। अब देख लो जी कितना माइन्यूट डिफरेंस है, कैसे देखो 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो अगर ये 25 केल्विन है, कहाँ 273 और कहाँ 25, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही कम। जब बहुत ही कम डिफरेंस हो टू मिक्सिबल लिक्विड्स में, मतलब टू मिक्स होने वाले लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में, इससे भी कम डिफरेंस हो बॉइलिंग पॉइंट्स में, तो हम क्या यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका एग्जाम्पल यही है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब देखो इसमें हमारे पास सेपरेटिस में मेन पार्ट क्या था, फ्रैक्शनल कॉलम। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है यहाँ पे, अ सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज अ ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स। क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब देखो ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनेटिंग वर्ड है, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है हमारा, एक चीज के अलग अलग कंपोनेंट्स करना। एक चीज के अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, तो मतलब एक चीज के अलग अलग कंपोनेंट करने के लिए जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में क्या होगा, एक ही चीज के अलग अलग कंपोनेंट आपके पास स्टोर होंगे। जैसे ही आप यहाँ पे जो इमिसिबल लिक्विड है इसको हीट अप करोगे, तो जो एक बॉइलिंग पॉइंट, पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट की गैस होगी, उसके वेपर्स यहाँ पे जाएंगे और इन बीड्स के ऊपर जाके क्या हो जाएंगे, ठंडे। ग्लास ठंडा होगा ना, तो उनकी बीड्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, ठंडे, और यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे उसकी ड्रॉप्स इकट्ठी हो जाएंगी। फिर यहीं से एक आउटलेट होगा। उसके बाद हमारे पास क्या थी, कंडेंसेशन ट्यूब। जो दूसरे बॉइलिंग पॉइंट होगा जिस गैस का, उससे थोड़ा सा ज्यादा, वो क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाली यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, हायर बॉइलिंग पॉइंट वाली दूसरी कंडेंसेशन ट्यूब में चली जाएगी। ठीक है, वहां पे कंडेंसेशन ट्यूब में जो वेपर्स जाएंगे वो फिर वहां पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपके पास दूसरे जार में आ जाएंगे। तो एक गैस हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी और एक गैस यहाँ पे आ जाएगी, जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की होगी। ठीक है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या है, और ट्यूब पैक्ड विथ डिफरेंट स्मॉल ग्लास बीड्स। एक ट्यूब होता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, हमारे पास एक ट्यूब होती है जिसमें अंदर छोटे छोटे ग्लास बीड्स होते हैं, छोटे छोटे कांच के गोले होते हैं। ग्लास बीड्स मतलब कांच के छोटे छोटे गोले। दीज बीड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। ये बीड्स क्या करते हैं, दीज बीड्स प्रोवाइड surface to gas vapors to cool and condense repeatedly मतलब बार बार। ठीक है, जब तक आपके पास पर्टिकुलर उसी टेम्परेचर की गैस एक जगह स्टोर नहीं हो जाती। तो ये था आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका आपको बुक में फिगर दिया है,
पर आपको वो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पर्टिकुलर कोई भी सेपरेशन कंपोनेंट नहीं दिया है। उसके बाद है हमारे पास हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। ये पूरा ब्लॉक डायग्राम वाला स्ट्रक्चर है, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास हाउ कैन वी सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। क्या सेपरेट करना हमें, टू सेपरेट प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम साल्ट। तो अब हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्ट से सेपरेट करना है या फिर इम्प्योर सैंपल। ठीक है, आपके पास कोई इम्प्योर सैंपल है, मतलब उसमें आपके पास इम्प्योरिटी मिक्स है कॉपर सल्फेट का, ऐसा कोई सैंपल दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको प्योर कॉपर सल्फेट क्या अलग करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लोगे, ठीक है, और उसे वाटर के साथ ऐड कर दोगे। इसका कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है, ठीक है। टेक फ्यू कॉपर सल्फेट, मिक्स इट विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, एक बीकर में आपने थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर ले लेना है, उसमें आपने कॉपर सल्फेट ऐड कर देना है। ठीक है, ये सिंबल लिख रही हूँ मैं सिल्वर फॉर कॉपर सल्फेट का। जब आप उसमें कॉपर सल्फेट ऐड कर दोगे तो आपके पास एक मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को आपको क्या करना है, फिर एक कोन में आपको फिल्टर पेपर लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, फिल्टर पेपर। इस मिक्सचर को इसमें पोर कर देना है और आपके पास बीकर में इम्प्योरिटी छन के एक मिक्सचर आ जाएगा। ठीक है, उस मिक्सचर में क्या होगा, आपके पास सिर्फ वाटर एंड कॉपर सल्फेट। फिर वो जो आपके पास वाटर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसे आपको क्या करना है, बॉयल। ठीक है, मतलब कि आप जो आपके पास वाटर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आया है आफ्टर यूजिंग फिल्टर पेपर, उसे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट टू हीट, मतलब कि आपको उसके नीचे बर्नर का सप्लाई देना है। जैसे ही आप उसे बर्नर जलाओगे तो उसमें से वाटर क्या है वो हीटअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वाटर हीटअप होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, कॉपर सल्फेट का एक जेली सा पेस्ट बच जाएगा। आप उसे क्या करोगे, किसी चाइना डिश में निकाल दें या किसी प्लेट में निकाल देंगे कॉपर सल्फेट की उस जेली से सॉल्यूशन को, और फिर बाद में क्या करेंगे, उसे फिल्टर पेपर से ढक देंगे। कवर इट विद फिल्टर पेपर। ठीक है, वो जो आपके पास जैसे आप उसे कवर इट करोगे, थोड़ी देर बाद जब आप उस सॉल्यूशन को ठंडा होने के लिए रख दोगे, आपके पास छोटे छोटे जेली से स्ट्रक्चर आ जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे चमकने वाले हार्ड पत्थर टाइप में। ठीक है, छोटे छोटे चमकने वाले सॉलिड्स, थोड़े ट्रांसपेरेंट और थोड़े ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट मतलब जिनसे थोड़ा थोड़ा इधर उधर दिखता हो। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, पहले पानी मिलाओ, उसके बाद फिल्टर करो, फिर उसको गर्म करो, उसमें से पानी सूख जाएगा तो जो आपके पास जेली से सब्सटेंस बनेगा उसे कूल डाउन करने के लिए छोड़ो। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसमें जो प्योर सॉलिड होते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास प्योर सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट। ठीक है, वी कैन सेपरेट प्योर सॉलिड्स फ्रॉम इट्स इम्प्योर मिक्सचर। इम्प्योर मिक्सचर का क्या है, सिंपल, उस प्योर सॉलिड में आपकी कोई इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये हम प्रोसेस
क्रिस्टलाइजेशन है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपके पास? क्रिस्टलाइजेशन, इट इज अ प्रोसेस that separates pure form of solids from in the form of its crystal from a solution. In the form of its crystals, मतलब उस सॉलिड की क्या है? क्रिस्टल्स बनेंगे। किससे? फ्रॉम द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन सा? जो आपने उसका पाउडर वाटर में मिक्स करके बनाया था सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट क्या था उसमें? कॉपर सल्फेट, नहीं सॉरी वाटर, और सॉल्यूट क्या था? कॉपर सल्फेट। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या करा? लास्ट में हमने इवेपोरेशन ही करा। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हो कि हमने इतना फिल्टर पेपर वगैरह क्यों यूज किया, हम इसको डायरेक्ट इवेपोरेट भी तो कर सकते थे। इवेपोरेशन से जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, मतलब यूजिंग अ फिल्टर पेपर इज बेटर। व्हाई इट इज बेटर? सो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन, हाउ क्रिस्टलाइजेशन अगर आप सिंपल देखा जाए, ये तो हमने पूरे प्रोसेस की बात करी। अगर पर्टिकुलर क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन देखी जाए तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स, ये क्या है आपके पास? क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। ध्यान से देख लेना, ये बार बार नहीं बताऊंगी और आपने नोट डाउन करनी है। तो हम क्या कर रहे थे? हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। ये तो हमारा है। अब देखो आप ये बोलोगे कि मैम क्रिस्टलाइजेशन की ये वाली डेफिनेशन भी और ये वाली डेफिनेशन भी है। ये पूरा प्रोसेस है कि क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है, और ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स दैट सेपरेट प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां से कंटिन्यू करते हुए पहले ये वाली लाइन लिखोगे, फिर यहां से दैट से लेके सॉल्यूशन तक लिखोगे। ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन की पूरी डेफिनेशन होगी। ध्यान से सुन लो, क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन में पहले क्या करना है? लिखना है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल्स दैट सेपरेट्स प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये है आपकी कंप्लीट क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन। नाउ वी हैव हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। हमें बताना है जो क्रिस्टलाइजेशन है वो सिंपल इवेपोरेशन से बेटर कैसे है। कई सॉलिड जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे कि शुगर। ठीक है, हीटिंग पे जब आप शुगर को हीट अप करते हो ना, तो वो क्या है? चिपक जाता है बीकर में। देखना कभी आप खाली शुगर को हीट अप करना, वो क्या है? चिपक जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं? फिल्टर पेपर के थ्रू शुगर को फिल्टर कर देंगे। ठीक है, ताकि वो सॉल्वेंट के साथ मिक्सअप ना हो। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट चार्ड। डिकम्पोज मतलब खराब हो जाते हैं कुछ सॉलिड। सिंपल अगर आप उसको इवेपोरेट करोगे, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो सारी उसी में रह जाएंगी, वो अलग नहीं हो पाएंगी अगर आप उसको सिंपल इवेपोरेट करोगे बिना फिल्टर यूज करे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन आफ्टर फिल्ट्रेशन। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेट सॉलिड। वही वाली बात, अगर आप फिल्टर नहीं करोगे तो जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसी में रह जाएंगी सॉल्यूशन में, और जो इवेपोरेशन है उस वक्त वो उसमें घुल सकती है और वो सॉलिड को कंटेमिनेट कर सकती है। ठीक है, कैन कंटेमिनेट सॉलिड। ये शॉर्ट पॉइंट्स है आपकी बुक में गिवन है। उसके बाद है आपके पास क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन। ठीक है,
तो इसकी बेसिक्स दो एप्लीकेशन है। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर, मतलब जो आपके पास नमक आप घरों में खाते हो वो आपको किस प्रोसेस से मिलता है? क्रिस्टलाइजेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी water. And next application is separation of crystals of alum from impure samples. एल्म भी एक तरह का आपके पास सॉल्ट टाइप होता है, व्हाइट कलर का, फिटकरी बोलते हैं उसे घरों में, ठीक है। वो आपके इंडाइजेशन वगैरह या फिर बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज होती है। सो सेपरेशन ऑफ एल्म from its impure samples, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे सेपरेशन प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, इसकी जो आपको प्रोसीजर है इस वाले स्टेप के, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के, हाउ टू सेपरेट कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल के जो आपको स्टेप्स हैं वो आपको बुक से उतारना है प्रोसीजर। इसकी ऑब्जर्वेशन मैं लिखवा देती हूँ। ऑब्जर्वेशन क्या उतारनी है? प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ऑब्जर्वेशन के बाद आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन लिखने के बाद आपको क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। आपको बीच में इसीलिए समझाया जाता है, ये डेफिनेशंस आपको साथ के साथ इसलिए समझाई जाती हैं ताकि आपको आगे आने वाला प्रोसेस समझ आ जाए। बट नोट्स के टाइम में आपको ऐसे खिचपिच नहीं करना है। सबसे पहले आपको प्रोसीजर लिखना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको हाउ क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन, फिर आपको एप्लीकेशन लिखनी है और उसके बाद आपको क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है। सो हियर वी हैव ऑब्जर्वेशन दी कॉपर सल्फेट, आपने कंप्लीट लिखना है इसे। दी कॉपर सल्फेट crystals are obtained after evaporation, ठीक है। लेक्चर्स को प्लीज ध्यान से नोट किया कीजिए आप लोग। एक तो पता नहीं नोट्स कर कहाँ से रहे हो, हर कुछ ही उतार रहे हो। कुछ ने तो चलो उतार लिया, मान लिया, पर सारी क्लास एक जैसा ही उतारने लग जाती है। तो ये थे आपके पास सेपरेशन ऑफ सारे कंपोनेंट्स। आपके पास जितने भी सेपरेटिंग मिक्सचर्स है आपकी बुक में कंप्लीट हो गए हैं। हमने सिर्फ एक नहीं किया, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। अगर आपको प्रोसीजर लिखाया जाए वो काफ़ी लेंथी है और वो आपको इतना आता भी नहीं है एग्जाम्स में। सो दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वो सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ गैसेज ही है, वो हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी पढ़ लिया है। Different components of gases by separation of two immiscible liquids through fractional distillation. So that is not that much important. So अब हमारे पास in text question है आपकी बुक में कुछ दिए हुए। So first one is, how will you separate a mixture containing kerosene and petrol which are miscible with each other? Kerosene and petrol क्या है? miscible लिक्विड्स हैं दोनों, ठीक है। देखो दो प्रोसेसेस हैं मिक्सिबल लिक्विड्स को अलग करने की। एक है आपके पास डिस्टिलेशन एंड अनदर वन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब देखो डिस्टिलेशन में क्या होता था, जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो तब हम अलग कर सकते थे। जो कैरोसिन और पेट्रोल है ये दोनों क्रूड ऑयल से ही निकलते हैं। क्रूड ऑयल मतलब दोनों का ओरिजिन एक ही है। क्रूड ऑयल क्या होता है हमारे पास, जो हमारे बॉडीज वगैरह डिके होती है अंडरग्राउंड में, उससे जो सड़ने के बाद ऑयल होता है हमारे पास वो क्रूड ऑयल होता है। क्रूड ऑयल से ही हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ऑयल निकलते हैं, जैसे कि कैरोसिन और पेट्रोल। इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू हो जाती है, नियरली अप्रॉक्सीमेटली। सो द प्रोसेस दैट कैन सेपरेट बोथ ऑफ देम इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता था,
वो इमिसिबल लिक्विड्स अलग होते हैं आपके जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 K है, और वैसे भी इसमें दिया है क्वेश्चन में डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये किससे अलग हो सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या हमारे पास, नेम द टेक्निक टू सेपरेट नंबर 1 बटर फ्रॉम कर्ड। बटर फ्रॉम कर्ड सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकेंड क्वेश्चन आइए, सेकेंड वन वी हैव बटर फ्रॉम कर्ड किससे होगा? सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आज जो हमने पढ़ा सेपरेशन वो उसी का ही एक एग्जांपल है ये, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। नाउ थर्ड वन इज वी हैव कैम्फर। कैम्फर कपूर होता है, आप लोग जब हवन वगैरह यूज करते हो, छोटी सी पतली सी होती है, छोटी सी होती है टैबलेट टाइप, उसमें आप आग लगाओ तो एकदम जल जाती है कपूर, कैम्फर उसे बोलते हैं, फ्रॉम सॉल्ट। अगर इन दोनों को मिक्स कर दे तो ये दोनों क्या है? सॉलिड। सॉल्ट भी और कपूर भी दोनों क्या है? सॉलिड। टू सेपरेट बोथ कपूर और सॉल्ट को अगर हमें करना हो तो हम क्या करेंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, दोनों सॉलिड्स को हम इवेपोरेट कर देंगे मिक्स करके। कपूर की आपके पास लिक्विड ऑयल फॉर्म भी होती है, तो शायद इसमें ऑयल फॉर्म का है आपकी बुक में दिया हुआ। सो द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम कैम्फर इज, सॉल्ट यहाँ पे हो सकता है जो कैम्फर है वो सॉल्वेंट हो, आपके पास सॉल्वेंट हो, और उसमें जो सॉल्यूट हो वो सॉल्ट है। ठीक है, तो इनका मिक्सचर एक लिया हुआ है और उसे सेपरेट करना है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल्स भी लिख सकते हो। थर्ड वन इज सॉलिड फ्रॉम इट्स इम्प्योर फॉर्म। एग्जाम्पल इसमें यही वाला लिख देना, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। जितने जनरल एग्जाम्पल लिखोगे उतना ही आपको साइंस इजी लगेगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आपकी सेपरेशन टेक्निक सारी कंप्लीट हो चुकी हैं और नोट्स सिर्फ 1-2 बच्चों ने ही दिखाए हैं। अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आ रहे तो सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि अब आपको सीनियर क्लासेस में ही जाना है, 10th +1 एंड +2। सो आपके इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, वो हम करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमारा इतना ही ठीक है। आप लोग इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मुझे करके खुद सबमिट कर देना, सारे मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, सिर्फ आपको नोट ही करने हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।